हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, ईएमआई का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम किए थे। इस लेक्चर में उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रोफाइल चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इंडक्टेंस टाइप प्रॉब्लम करेंगे। इंडक्टेंस इस टाइप का प्रॉब्लम हम नहीं किए थे। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम एच.सी. वर्मा का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिससे आपका स्टैंडर्ड पूरी तरीके से मेंटेन रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज। एन inductance L and a resistance R connected in series with battery of EMF E. Find the maximum rate at which energy is stored in the magnetic field. यानी कि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होना चाहिए किसमें, इस इंडक्टर में। तो एक आपको इंडक्टर इस टाइप का दिया हुआ है, एल इंडक्टर है। इसमें क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम रेट। इस पॉइंट पे बहुत, इस वर्ड पे बहुत फोकस करना है। मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड। तो आइए इसमें हम देखते हैं। इंडक्टर एक आप लिए जिसका इंडक्टेंस आपको एल दे दिया हुआ है और एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपका रेजिस्टेंस है, दोनों को कनेक्ट किए हैं और इसको एक सेल से कनेक्ट किए, जिस सेल का ईएमएफ आपको दे दिया हुआ है, कैपिटल ई दे दिया हुआ है। इसको इस टाइप से कनेक्ट किए। तो क्वेश्चन आपका ये है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम, ये बहुत, मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी का आपको रेट पूछा है, यानी कि एनर्जी का रेट, और वो भी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम चाहिए जिसपे इसमें एनर्जी जो है मैक्सिमम हो। और ये कौन सा सर्किट है, आपको क्लियरली दिख रहा है, एलआर सर्किट है। अब ऐसा देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन अब ऐसा समझिए कि ये एलआर सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें ईएमएफ आपको ई दे दिया हुआ है। इसको कनेक्ट, और इसमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर होना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी होना चाहिए इसमें स्टोर्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसा कि एलआर सर्किट का ये क्वेश्चन है, ईएमआई का बहुत बेस्ट प्रॉब्लम है। अब इसमें हम कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। आपको पता है कि एक इंडक्टर में अगर आपसे पूछे कि एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो हाफ एल आई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ईएमएफ हम यूज किए और ये एलआर सर्किट का प्रॉब्लम है, तो हम इसमें जब बताए थे डीके ऑफ करंट, जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। तो डीके ऑफ करंट, तो इसमें करंट इसमें किस रेट से घटता है, बढ़ता है, क्योंकि घटेगा, या इस चीज पे आप फोकस कीजिए, डी आई बाई डी टी। तो इसमें क्या होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि इसमें एक ये मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट बढ़ता है तभी उसमें ईएमएफ आता है। ये हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, करंट चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है।
तो ये हम पहले बता चुके हैं। तो आपको क्या निकालना है, करंट किस रेट से चेंज कर रहा है, डीके ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो उसमें हम बताए थे आई नोट क्या है, पीक करंट 1 का पावर e पावर माइनस टी बाई टॉ, इस रेट से क्या होता है, करंट इसमें घटता है, डीके ऑफ करंट। मैक्सिमम करंट क्या है, मैक्सिमम करंट आई नोट है, और इससे एक्सपोनेंशियली ये इस टाइप से डिक्रीज करता है। और इसमें टॉ क्या है, व्हाट इज टॉ, टॉ इज टाइम कांस्टेंट, दिस इज टाइम कांस्टेंट, ये आपका है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। अब देखिए डीके ऑफ करंट आपको यहां मिल गया, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी का वैल्यू ये आया, यानी कि आपको रेट इसका चाहिए। आपको सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए। इस वर्ड पे आपको हम कहते हैं फोकस करना, और भी मैक्सिमम इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो तो हम क्या करें, किस रेट से। तो जैसा कि डीके ऑफ करंट से आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि करंट इसमें अगर चेंज करेगा तो किस रेट से चेंज करेगा, तो इस रेट से चेंज करेगा। और आई नोट क्या है, आई नोट हम जैसा कि बताएं, आई नोट क्या होता है, पीक करंट या उसमें मैक्सिमम करंट, दिस इज पीक करंट। और आपको आई नोट दिख रहा है, तो मैक्सिमम करंट इसमें आई नोट है, और ये इस टाइप से ग्रेजुअली घटता है, इसलिए इसको डीके ऑफ करंट कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं आपको क्या चाहिए, इसका रेट चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, रेट, यानी कि डी यू बाई डी टी, और ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब डी यू बाई डी टी रेट चाहिए आपको, और दूसरा मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मैक्सिमाइज आपको करना है। तो जब भी आपको मैक्सिमा निकालना होता है, वैसे ये हालांकि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो मैक्सिमा के लिए हम क्या निकालते हैं, डी यू बाई डी टी, इसी को पी कहते हैं, पावर। तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी किस रेट से चेंज कर रहा है ये आपको निकालना है, जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या हम करेंगे, इसमें डीके ऑफ करंट से करंट का चेंज करेंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। और क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो जब भी मैक्सिमा का सवाल हो या मिनिमा ही पूछे, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस फिजिक्स पे ध्यान देना है। तो फिजिक्स में ये कहे कि जब भी आपको मैक्सिमा पूछे या मिनिमा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमा है, यानी कि डी यू बाई डी टी, किसके रेट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि रेट हमको चाहिए, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो अगर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों को केस में जीरो होता है। तो क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो के बराबर करना है, और यहां से हमको क्या निकाल लेना है, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। अब जैसा कि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू L बाय आर होता है, इसके केस में जब इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस के केस में आरसी होता है, तो हर एक चीज में अलग अलग होता है। तो टाइम कांस्टेंट हमको यहां से मिल जाएगा। तो जैसा कि ग्रोथ ऑफ करंट, देखिए क्वेश्चन एक है, हर कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में जानने का कोशिश करें। ग्रोथ ऑफ करंट, इंडक्टेंस, रेट क्या होता है, तो उसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए। तो हर एक ही क्वेश्चन में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ करंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एलआर क्या होता है इंडक्टेंस पे। तो इसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा, पूरा मतलब कि इंडक्टेंस का सारा इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि ये इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय आर होता है। तो ये सब सारा चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे। तो पहले हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और करंट किस रेट से चेंज करेगा वो आपको यहां से दिख रहा है। सो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यूज एट विच द एनर्जी इज मैक्सिमाइज। सो डी यू आपको क्या चाहिए, ये यू का मतलब पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored in inductor।
ये इंडक्टर में हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, du/dt दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे हाफ, L तो कांस्टेंट होता है, इंडक्टेंस किसी का बढ़ता घटता नहीं है। करंट किस रेट से चेंज करेगा, I0 1 e का पावर -t/τ का पावर, I का स्क्वायर है तो इसका पावर स्क्वायर। अब इसको हमको फिर डिफ्रेंशिएट भी करना है और वहाँ से हमको टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ को इसको, ये आपका आया सिर्फ u, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो du/dt और इसको लास्ट में 0 बराबर करना है। तो जब भी आपको मिनिमा मैक्सिमा पूछे, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा, और 0 कर दीजिए। वहाँ से आपको L का वैल्यू रहेगा, अब बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी। तो इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर कर देते हैं, L I0 ये सब कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, I0 बाहर आ जाएगा। अब पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बाहर आ जाता है और यहाँ पे हो जाएगा 1 - e पावर -t/τ। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन किए, अब अंदर जाएंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, e एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन -t/τ, फिर इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में तो 1/τ हो जाएगा। तो ये आया, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 0 के बराबर है तो ये कांस्टेंट टर्म इधर चला जाएगा और ये सारा टर्म इधर चल जाएगा। यहाँ से आपको t का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये सारा जो कांस्टेंट है इधर ले लेंगे और बचेगा आपका क्या, यहाँ से बचेगा आपका, यहाँ से आपका, यानी कि आपसे पूछा है du/dt दैट इज p। तो जैसा कि डिफ्रेंशिएट किए थे और यहाँ से वैल्यू भी आया था, तो डिफ्रेंशिएट किए थे तो क्या आया था, 1/2 L, तो ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ से I0 इंटू 1 के पावर e पावर t/τ का होल स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए थे और वहीं से आपका ये रिजल्ट आता है। तो क्या आया, ये स्क्वायर वाला जो टर्म है ये बाहर आ जाएगा, तो हाफ L I0 का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर का डिफ्रेंशिएशन में 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 - e पावर -t/τ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन में ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, बस वहाँ देखिए, और इसका हो जाएगा -e पावर -t/τ, और इसका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, -1/τ। तो ये आपका आ गया, बस इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए क्या वैल्यू किस रेट पे आएगा। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब वैल्यू उसमें क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाए सिंपली e पावर -t, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा। तो 0 होने के लिए उसको e पावर -t/τ को 1/2 होना पड़ेगा, जो कि हम अभी पहले देखे थे। और आपसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू का बस यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा इजी करें तो ये आपका आ जाएगा हाफ L I0 का स्क्वायर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चला गया 2 से 2, और यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे टॉ आ जाएगा, और आपके लिए और कुछ नहीं, और यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 - e पावर -t/τ, और यहाँ से आपका हो जाएगा e पावर -t/τ दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अब इजी कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, इसको इजी करेंगे तो हाफ तो कैंसिल हो गया, L I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉ, और यहाँ से आपका आ जाएगा e पावर -t/τ, और यहाँ से हो जाएगा e पावर, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ -2/e पावर टॉ दैट इज इक्वल टू 0। और हम कहे थे कि इसको 0 से इक्वेट कर लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 अगर हुआ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सिंपली आपका आ जाएगा e पावर -t/τ दैट इज इक्वल टू e पावर
2t/τ। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली वैल्यू e⁻t/τ का वैल्यू 1/2। e⁻t/τ का वैल्यू का जो पावर होता है एक्सपोनेंशियल का वो बाहर आ जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, इसको इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा e⁻t/τ दैट इज इक्वल टू 1/2। इस रेट पे, इस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, इसका रेट यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका रेट मैक्सिमम होगा। बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपसे p का वैल्यू पूछे यानी du/dp, बस वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली हाफ Li0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ क्या है, यहाँ पे टॉ लास्ट में आ जाता है, लास्ट में इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, उसका स्क्वायर है तो 1/4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा Li0 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज p का वैल्यू अब क्या आपका आ गया, दैट इज du/dt Li0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो और यहाँ से v बराबर IR से अगर इसको थोड़ा सा इजी करें तो आपका सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा, v बराबर IR से, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट के यहाँ पे टाइम कांस्टेंट से भी डिवाइड होगा तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट आपका L/R होता है, बस वैल्यू रख दें तो ये आपका आ जाएगा Li0 का स्क्वायर τ इंटू 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा L और इसको लिखेंगे L/R और v बराबर IR से, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा e²/r², तो और 4, तो यहाँ से ध्यान से देखिए r से r कैंसिल तो एक r बचेगा, तो आपका सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, तो इसका वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा p दैट इज du/dt, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा Li0 का स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से L से L भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4r बचेगा। तो ये वैल्यू और ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखें कि किस रेट पे होता है, तो रेट आपके लिए है e⁻t/τ पे, ये मैक्सिमम एनर्जी देता है और वो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का वैल्यू यानी कि आपसे जो पूछा था रेट ऑफ एनर्जी, उसका वैल्यू आपका ये आ गया। सो होपफुली दिस इज गुड प्रॉब्लम।